हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है OWS पार्ट 23। ठीक है, और एक्सरसाइज 5 चलेगा, है ना। एक्सरसाइज 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे शायद। मैं देखता हूँ स्लाइड को, और स्लाइड को OWS है ना, OWS का स्लाइड मैंने खोल लिया और यहाँ से पता चलेगा। हाँ, हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5 को करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5 को ही करेंगे। अभी तक हम लोगों ने OWS का एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट कर लिया है ना। अब एक्सरसाइज चलेगा हमारा 5, और 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 5 हम लोग करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सरसाइज 1 में यानी कि 50 क्वेश्चन का हर एक एक्सरसाइज होते हैं। 50 1 में, एक्सरसाइज 2 में भी 50, 3 में भी 50 और 4 में भी क्या है 50। तो 50 चौके 200 हम लोग अभी तक OWS कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो और बातों को कवर करते हैं। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। बैंक करप्ट। बैंक करप्ट को याद रखेंगे हम लोग। बैंक, BANK, बैंक, और RUP को याद रखेंगे, रुपया। रुपया है ना, कि बैंक का रुपया, ये आदमी जो है बैंक का रुपया नहीं चुका पाया। इसको कैसे याद रखेंगे? बैंक करप्ट को कैसे याद रखेंगे? बैंक करप्ट को याद रखेंगे कि बैंक का रुपया, बैंक का रुपया, बैंक का रुपया, बैंक का रुपया नहीं चुका पाया ये आदमी। ठीक है, बैंक के रुपये नहीं चुका चुका पाया, इसलिए बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। सही बात है, अगर बैंक का कर्ज नहीं चुकाओगे तो बैंक वाले क्या करेंगे? दिवालिया घोषित कर देंगे और आपके जितने भी संपत्ति हैं वो बैंक अपने नाम कर लेगी, है ना। तो बैंक करप्ट का मतलब क्या हो गया? बैंक करप्ट का मतलब हो गया कि बैंक बैंक का रुपया नहीं चुका पाया। ये आदमी जो है बैंक का रुपया नहीं चुका पाया, इसलिए बैंक वालों ने क्या कर दिया? इसको दिवालिया घोषित कर दिया। क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया कि ये आदमी अब कर्ज देने लायक नहीं रहा। मतलब वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, है ना। यानी कि जो अपने कर्ज को, जो अपना कर्ज को पे करने में क्या है? अनेबल है, अयोग्य है ना। उसी को क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। इतना समझ में आता होगा आपको? ठीक है, इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए यार। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स मतलब अपने कर्ज को जो देने में असक्षम है, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। बैंक का रुपया इन्होंने नहीं पेड किया, तो बैंक वालों ने इसे क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया। चलिए, तो इस तरीके से याद करेंगे तो ये याद रहेगा। चलिए, एफेमिरल, ये आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे होंगे आप, OWS क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को एफेमिरल को याद रखेंगे अफीम से। एफीम, साउंड ऑफ अफीम। अफीम जो एक नशीला चीजें होती है ना, ये नशा युक्त चीजें होती है, इसमें नशा भर भर के मतलब भरा होता है ना। तो एफेमिरल को याद करेंगे अफीम से। और आपको पता है कि अफीम का नशा जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, मतलब क्षणिक होता है। अफीम का नशा थोड़े समय के लिए, है ना, मजा देता है, मतलब कुछ ही टाइम तक का उसका नशा रहता है। अफीम का नशा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, क्षणिक होता है ना, मतलब वेरी शॉर्ट होता है। क्या होता है? वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ना। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कह दो या वेरी शॉर्ट पीरियड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफेमिरल याद रहेगा। इसको तो हम लोग सेनो में भी किए थे, इसको सेनो और एंटो में भी किए थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। एफेमिरल, एफिम को हम लोग याद किए थे, और सेनो एंटो वाली क्लास में भी हम लोग इसको कवर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेंसिव, क्या याद किए थे हम लोग? पेंसिव,
अब ये पेंसिव को याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पेंसिव, पेन। अब मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, अब ये लड़की है, ठीक है, इसको बोला गया कि पेन से भगवान शिव का मूर्त बनाओ, भगवान शिव का पेन से क्या बनाओ, यानी क्या स्केच बनाओ, है ना, उनका तस्वीर बना दो। पेन से, पेन मतलब पेन, और SIV, SIV मतलब शिव। पेन से बोला गया कि शिव भगवान का मूर्त बना दो। अब बताओ, ये लड़की जानती नहीं थी, ये लड़की जानती नहीं थी, तो ये क्या करेगी, गहराई में जाकर सोचना शुरू करेगी, और बनाना अगर जरूरी होगी तो क्या, बनाना अगर जरूरी होगा तो क्या होगा, गहराई में जाकर सोचा विचारी करेगी, तभी ना बना पाएंगे। तो पेंसिव का मतलब हो गया डीप इन थॉट्स, मतलब डीपली किसी बातों को, है ना, किसी बातों पर विचार और विमर्श करना, ठीक है। तो पेंसिव का मतलब हो गया गहराई में जाकर किसी बातों को सोचना, डीप इन थॉट्स हो गया, डीप इन थॉट्स हो गया, ठीक है, या थॉटफुल एंड सैड हो गया, मतलब गहराई में जाकर बातों को सोचना। तो पेंसिव, पेन से कैसे याद करेंगे, पेन, PEN को याद रखेंगे पेन, और SIV को याद रखेंगे शिव, यानी कि पेंसिव, पेन से शिव भगवान की मूर्त बनाने को कहा गया। तो ये क्या है, डीपली, है ना, बातों को सोचने लगी, यानी कि बातों को डीप इन थॉट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, एंटीपैथी, इसको याद रखेंगे एंटीपैथी, क्या याद रखेंगे इसको, एंटीपैथी से, इस एंटीपैथी को याद रखेंगे एंटीपैथी से, है ना, एंटीपैथी। और आपको पता है कि एंटीपैथी होगा तो क्या करेगी पत्नियां, डिसलाइक करेगी उसे, है ना। एंटीपैथी को याद रखेंगे एंटीपैथी से, AANTI को पढ़ लेंगे एंटी, और PATHY को पढ़ लेंगे पति, यानी कि एंटीपैथी, एंटीपैथी को सभी पत्नियां क्या करती हैं, डिसलाइक करती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो आदमी जब एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं तो वैसे में हम क्या करते हैं, एंटीपैथी नामक वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, रेटिसेंट, रेटी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, रेटी, रेटी मतलब रहती, क्या है, रेटी को पढ़ लेंगे रहती, और CENT सेंट मतलब शांत, जो रहती है शांत, मतलब कम बोलने वाला, है ना। RETI को पढ़ लेंगे रहती, और CENT को पढ़ लेंगे शांत, यानी कि जो रहती है शांत मतलब कम बोलती है, जो आदतन क्या बोलती है, कम बोलती है। अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में बोलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहेंगे। रेटी को पढ़ लेंगे रहती, RETI को पढ़ लेंगे रहती, और CENT को पढ़ लेंगे शांत, यानी कि जो रहती है शांत, है ना, उसको क्या कहेंगे, जो रहती है शांत, मतलब जो आदतन कम बोलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरे में हम लोग याद करते थे, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में, कि जो कम बोलता है, मितभाषी, अगर इसको हम बोलना चाहेंगे तो मितभाषी कह सकते हैं, ठीक है, मितभाषी। द रेटिसेंट मतलब जो रहती है शांत, जो रहती है शांत, मतलब अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक, मतलब बहुत ही कम बोलती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे, अब इसको याद करें, एवेरेशियस को याद करेंगे, ए मीन्स एक, ए मीन्स एक, और बारिश, VARIC को पढ़ लेंगे बारिश, जो इकलौता बारिश हो, जो इकलौता बारिश हो, एक मतलब इकलौता, ए मीन्स इकलौता, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ए फॉर इकलौता, इकलौता, ठीक है, इकलौता जो एक, है ना, क्या कहेंगे, एकलौता, एकलौता, ठीक है, एकलौता, ए फॉर एकलौता, क्या याद रखेंगे इसको, ए फॉर एकलौता, मतलब जो अपने माता पिता का, मतलब कि सिंगल संतान हो, ठीक है, एकलौता उसी को कहते हैं। अब एकलौता, ए फॉर एकलौता, अब VARIC बारिश, मतलब जो एकलौता बारिश होता है, एकलौता बारिश था, VARIC क्या पढ़ लेंगे बारिश, जो एकलौता बारिश हो, जो एकलौता बारिश हो। तो आपको पता होगा कि जो एकलौता बारिश होता है उससे सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उसके धन से लालच होता है, धन से क्या होता है, लालच होता है। यानी एकलौता बारिश जो होता है घर का, मान लीजिए किसी भी घर का एकलौता बेटा हो, तो उससे सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, धन होती है बहुत ज्यादा, और सभी को क्या होता है, उस धन से लालच होता है। तो एकलौता वारिस, उसके बाद बहुत सारा संपत्ति होते हैं, बहुत सारे धन होते हैं, माँ बाप के सारा संपत्ति उसी का होता है, ठीक है, तो सभी लोग उसके संपत्ति को लालच भरी निगाहों से देखते हैं। टेवेरिसियस का मतलब हो गया लालच, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायर ऑफ मनी, जो बहुत ज्यादा मनी को चाहत रखता है ना, मतलब बहुत ज्यादा पैसा को चाहता है,
जो धन से लालच करता है। तो एवेरिशियस का मतलब क्या हो गया, धन का लालच करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ले आते हैं और बातों को समझते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया।